तो दोस्तों, चाइना ने फिर से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश करने की कोशिश की है। चीन की हालिया कोशिशों के बीच बेजिंग ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों के 30 नाम बदले। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलने की कोशिश को भारत खारिज करता रहा है। भारत का कहना है कि ये राज्य देश का अभिन्न अंग है और काल्पनिक नाम रखने से इस वास्तविक में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों अरुणाचल को अपना बताता है चीन? चीन अरुणाचल प्रदेश को जगनान कहता है और दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में इस राज्य पर अपना दावा करता है। ये कहानी अब की नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। पहली बार 2017 में जारी की थी और उसमें 15 स्थानों की नाम चेंज की थी। दूसरी सूची 2021 में जारी की गई थी। इसके बाद 2023 में 21 स्थानों के नामों के साथ एक और सूची जारी की गई थी और ये रहे वो 11 नाम। और अब की बार 30 स्थानों की नाम बदला चाइना ने। Why Arunachal Pradesh is important for China? Arunachal Pradesh, known as the Northeast Frontier Agency (NEFA), पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर पश्चिम में तिब्बत, पश्चिम में भूटान और पूर्व में म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। The state is like a protective shield to the northeast, while China may lay claim to the entire state. Its main interest lies in the district of Tawang, which is in the northeastern regions of Arunachal and sharing border to Bhutan and Tibet. China interest in Tawang could be for tactical reasons, as it provides a strategic entry into India's northeastern region. Tawang is a critical point in the corridor between Tibet and Brahmaputra Valley. इसके अलावा तवांग also hosts the तवांग गार्डन, तवांग मठ की भी मेजबानी करता है, जो दुनिया में तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। इस मठ की स्थापना 5वें दलाई लामा की इच्छाओं का सम्मान करने के लिए वर्ष 1680 से लेकर 1681 में मेरांग लोम्द्रो यमतोसो ने की थी। चीन का दावा है कि मठ इस बात का सबूत है कि ये जिला कभी तिब्बत का था। वे अरुणाचल पर अपने दावे के समर्थन में तवांग मठ और तिब्बत में ल्हासा मठ के बीच ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देते हैं। कल्चरल कनेक्शन एंड चाइना एंजाइटीज। तवांग तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ऊपरी अरुणाचल क्षेत्र में कुछ जनजातियां हैं जिनका तिब्बत के लोगों से सांस्कृतिक संबंध है। मोनपा आदिवासी आबादी तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करती है और तिब्बती के कुछ क्षेत्र में भी पाई जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन को डर है कि अरुणाचल में इन जातीय समूहों की मौजूदगी किसी स्तर पर बेजिंग के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक तिब्बती आंदोलन को जन्म दे सकती है। यदि चाइना अरुणाचल पर नियंत्रण हासिल करेगा तो इसका मतलब होगा कि भूटान राज्य की पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर चीन उसका पड़ोसी होगा। China has already engaged in massive constructions of motorable roads to connect strategic point on Bhutan western side. According to reports, China wants to extend its roads from Dhokla to Gamji, which is under the guard of the Indian Army. China efforts to move closer to the Siliguri corridor is a security threat for both India and Bhutan. और तो और चीन इस क्षेत्र में रेलवे लाइनों के अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, जिससे उसकी सेना को बड़ा फायदा हो सकता है। अरुणाचल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, बेनिफिट्स फॉर आर्मी। चीन को मिसाइलों से निशाना बनाने के लिए भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश सबसे करीबी स्थान है। साथ ही चीन से संभावित हमलों के लिए बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली तैनात करने के लिए अरुणाचल भारत के लिए सबसे अच्छा स्थान है। इस प्रकार अरुणाचल पर नियंत्रण से चीन को रणनीतिक लाभ मिलेगा। वाटर पावर। वी ऑल नो चाइना हैज कंट्रोल ओवर इंडियाज वाटर सप्लाई टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इससे चाइना अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के फायदे से वो कभी भी अरुणाचल प्रदेश पे बाढ़ और सूखापन ला सकता है। टैंगोफी नदी जो तिब्बत से निकलती है, भारत में बहती है और ब्रह्मपुत्र बनने से पहले इसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहा जाता है। 2000 में तिब्बत में एक बांध टूटने के कारण बाढ़ आई, जिसने पूर्वोत्तर भारत में तबाही मचाई, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई
और 100 से अधिक लोग लापता हो गए। अब सवाल आता है, इंडिया ने इस घिनौनी हरकत पर क्या बोला? रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चैलानी ने कहा कि चीन को याद दिलाना चाहिए कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून का मजाक उड़ाकर तिब्बत पर कब्जा कर लिया है और अब वह तिब्बत पर कब्जे का विस्तार अरुणाचल तक करना चाहता है, जिसे भारत कभी अनुमति नहीं देगा। चैलानी ने भारत को सलाह दी कि उसे चीन को साफ साफ समझा देना चाहिए कि असल बात तो ये है कि बेजिंग खुद तिब्बत पर कब्जा करके भारत का पड़ोसी बना बैठा है। डिड यू नो, तिब्बत एक्चुअली चाइना का पार्ट नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर किया है। POK